हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में आपको नॉन एग्जीक्यूटिव का वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे विजिट कर ले। वहां जाने के बाद आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे वेबसाइट पे इसको सबको चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज आपको हम बहुत सिंपल स्टेप में बताने जा रहे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जो आपको 8 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका एडिट जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 10 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड 11 नवंबर तक जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको इसका जो कट ऑफ डेट रहने वाला है, जिसका सारा एलिजिबिलिटी आपका पूरा होना चाहिए, वो 30 सितंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पोजीशन देखने को मिल रहा होगा। तो आप सारे पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे उस सबका अलग अलग अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना होगा कि अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए है तो जूनियर इंजीनियर, लोको अटेंडेंट है तो लोको अटेंडेंट, उसके बाद आपको अटेंडेंट ग्रेड 1 है तो आपका जो भी अपना क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से आप उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंट ग्रेड 1 दिख रहा होगा। तो अटेंडेंट ग्रेड 1 को अभी हम फिल करके बताने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। तो सबका प्रोसेस एक ही टाइप का रहता है। तो आपको जो भी फिल करना आप उसको फिल करेंगे। तो जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन खुला, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा। ठीक है, जो भी आपका फुल नेम है आपको ये डाल देना होगा। फुल नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपको वही सेलेक्ट करना होगा इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी बोला जा रहा है। तो अपना आपका जो ईमेल आईडी है पूरा फुल ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैप्चा। तो कैप्चा फिल करेंगे, फिर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे आपका ओटीपी जा चुका है। तो आपको दोनों का ओटीपी डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंटर पासवर्ड बोला जाता है। तो आपको पासवर्ड भी यहाँ पे डालना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे में लास्ट में देखने को मिल रहा होगा कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक लेट नंबर होना चाहिए उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसको देख के फिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल का ओटीपी डाल दिया है एंड ईमेल का भी ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद देखिए, आपको ये सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये ओटीपी आप मतलब आपका जो पासवर्ड है आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही टाइप का होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर नेशन दिख रहा होगा 123 तो उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर भी हो गया, आपका नंबर भी हो गया एंड एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करना होगा। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो वो आपका मोबाइल में मैसेज आ गया है, तो मोबाइल वाला आप उसको डाल लेंगे दोस्तों। यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा डाल करके आप लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पूछा जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अकाउंट असिस्टेंट हो गया तो अकाउंट असिस्टेंट चूज कर लेंगे, या कोई भी इंजीनियरिंग पोस्ट है तो आप इंजीनियरिंग पोस्ट चूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो फिर आपको आगे का ऑप्शन आ जाएगा कि अप्लाई। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पेज ओपन होगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन आ गया आपको देखने को मिलेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको फिलिंग अप कैंडिडेट स्टेप 2 में रहेगा। फिर अपलोडिंग फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा वो अपलोड करना होगा। 4th स्टेप में रहेगा प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब 4th स्टेप आपका रहेगा जो प्रीव्यू करेगा एंड आपको सबमिशन होगा आपका एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका रहने वाला है जो पेमेंट रहेगा एप्लीकेशन फी। ठीक है, वो आपको अगर आपके कैटेगरी के हिसाब से होगा तो आपको करना होगा। तो आप देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो फिर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे खुल गया कि आप किस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप वैकेंसी का डिटेल्स आपको आपके नोटिफिकेशन में दिखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ देख लेंगे। तो आपको जिस यूनिट में अप्लाई करना है आपको यूनिट चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर्स का फुल नेम डालना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS। तो आप जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर है कि आपको किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अनरिजर्व में तो अनरिजर्व में, जैसे कि माने कि मैं SC चूज किया। SC में अगर SC में करना चाहते हैं तो SC में, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं जैसे वैकेंसी के वाइज है, ठीक है, तो आप अनरिजर्व भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जा रहा है। तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप कहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, आपका जहाँ का भी डोमिसाइल आप उसको चूज करेंगे जिस स्टेट का। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन है। तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर है कि आर यू सर्विंग ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज। आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग ऑफिसर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आप पर्सन विद डिजेबिलिटी, आपके अंदर में कोई डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि वेयर यू डोमिसाइल जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये पीरियड के अंदर में अगर आपका उस वहाँ का डोमिसाइल था तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट आर्मी, चाहे इस सब में जो डिजेबल हो जाते हैं पर्सन, ठीक है, या डिपेंडेंट
स्टूडेंट रहते हैं उनके, तो वो उनके लिए है तो यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में आप अगर अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी मदर्स का नेम पूछा गया है, तो आपको अपनी मदर्स का फुल नेम डालना होगा। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो चूज करना होगा। फिर आपका नेशनलिटी बोला जा रहा है तो आप इंडियन चूज करना होगा इसको। फिर आपको बोला जा रहा है कि आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक देना होगा, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मैं आधार कार्ड चूज किया हूँ तो आधार कार्ड का नंबर मुझे यहाँ डालना होगा, तो मैं अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप अपना यहाँ पे रिलीजन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको अपना रिलीजन डालना होगा, तो आप हिंदू हैं, सिख हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, आप जो है आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, जैसे आप मैंने कि इस्लाम चूज करते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी खुद ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए जैन चूज करेंगे तो खुद ही माइनॉरिटी ले लेगा, तो माइनॉरिटी लेने के लिए खुद ही ले लेगा, और माइनॉरिटी अगर आपका नहीं है तो नो अपने ही ले लेगा वो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देखने को मिल रहा होगा, तो आपका पहले एड्रेस लाइन 1 में आपका जो क्वार्टर नंबर हो या प्लॉट नंबर हो, जो एरिया, वो डाल सकते हैं। फिर सेकंड में आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं दोस्तों, तो आप वो डाल देंगे। फिर आपको सिटी है तो आपका जो सिटी है आप अपना सिटी चूज कर लेंगे, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको पिन कोड यहाँ बोला जा रहा है तो आप अपना पिन कोड यहाँ पे जो आपका पिन कोड है वो डालेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, डिस्ट्रिक्ट जो आपका रहेगा आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर स्टेट आपको यहाँ पे अपना लिखना होगा, तो आपका जो स्टेट है आप वो स्टेट लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके नियर में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो जो रेलवे स्टेशन आपका रहेगा आप वो अपना डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक पे क्लिक कर देंगे, तो आपका टिक लग जाएगा, मतलब दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपका दोनों सेम नहीं है तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा, जहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा, जहाँ पे आपको क्वार्टर नंबर हो या प्लॉट नंबर हो या कुछ भी हो वो डालेंगे। उसका एड्रेस लाइन 2 में आप डालेंगे यहाँ पे कि आपका जो लोकेशन रहेगा वो लोकेलिटी है वो डाल सकते हैं। थर्ड में फिर आपको सिटी पूछा जा रहा है, तो आपका जो सिटी है, आप जैसे मतलब मेरा तो पटना, जैसे मैं पटना चूज कर रहा हूँ तो मैं पटना डाल दिया। आपका अगर जो है आपको वो डालना होगा। फिर पिन कोड आपका जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो रहेगा वो आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चूज करना होगा जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है कि आपको एग्जाम कहाँ चाहिए। तो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पटना, रांची छत्तीसगढ़, फिर आपको गुवाहाटी, चेन्नई तमिलनाडु में जो है, फिर आपको चंडीगढ़, भुवनेश्वर, आपका जहां भी जो लोकेलिटी पड़ता है जो सबसे नजदीक है आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सेकंड में भी वही चूज करना होगा, तो सेकंड में आप दूसरा चूज करेंगे। अगर आप सेम चूज करते हैं तो आप वो चूज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ITI पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे जुड़ी जो भी मतलब आपको पूछा जाएगा तो वो आपको डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ITI आया है और आपका अगर मैं ग्रेजुएशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से फिल करेंगे। तो जैसे ITI है तो स्पेशलाइजेशन कोर्स, तो स्पेशलाइजेशन में जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन वाला चूज किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रीशियन, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन चूज किया। उसके बाद वो किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, तो इलेक्ट्रीशियन आपको NCVT से रहता है। और आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया तो आप ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो वो डालेंगे, या आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज का नाम है, आप वो डाल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ द कोर्स, तो आपका कोर्स का नेचर क्या था, फुल टाइम आपने किया था या पार्ट टाइम किया था या कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, तो अपने हिसाब से आप उसको चूज करेंगे। फिर ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ड्यूरेशन जो रहेगा आप उसको चूज करेंगे। और कितना परसेंटेज आया था वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज डाल करके आप डेट ऑफ पासिंग फिर डालेंगे यहाँ। फिर आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि 10th क्लास का डिटेल्स डालना होगा, तो 10th क्लास में आपका जो सब्जेक्ट था तो आप अपना जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आपका इंग्लिश था तो इंग्लिश आप लिख सकते हैं। फिर आपका मैथ हो गया तो मैथ लिख देंगे। फिर आपको जो जो सब्जेक्ट आप सारा सब्जेक्ट अपना लिख लेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी बोर्ड आपने जिस भी बोर्ड से दिया था आप वो बोर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप पार्ट टाइम किए थे या फुल टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो 10th क्लास तो फुल टाइम में किए थे वो चूज किए। फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपका जो रहेगा आप वो चूज कर लेंगे। फिर आपका कितना परसेंट आया था वो परसेंट आपसे बोला जा रहा है। फिर पासिंग आपका डेट पूछा जा रहा है कि आप कब पास किए थे, तो जो आप जिस समय पास किए थे आप वो चूज कर
डालेंगे, आपका जो मार्कशीट रहता है ना दोस्तों उसी के पेज पे लिखा रहता है, तो आप उसको अपने हिसाब से देख के डालेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे 10+2 का मांगा जा रहा है, तो 10+2 का भी डिटेल्स आप डाल देंगे कि आप कॉमर्स में थे या साइंस से थे या आर्ट्स से, आप जिसमें भी किए हैं आप वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोर्ड, तो आपका जो बोर्ड रहेगा आप बोर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका कोर्स चूज करेंगे। फिर ड्यूरेशन आपका कितना था, तो ड्यूरेशन आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना जो मार्क्स आपका आया था वो कितना आया था, तो मार्क्स चूज करेंगे। और किस दिन आप पास किए थे, जो पासिंग डेट आपका रहने वाला है, तो अपना पासिंग डेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना होगा। तो पासिंग डेट आप अपना यहाँ चूज करके आप आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अब कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं काम करते हैं, करेंट एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कंपनी नेम डालना होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप वो चूज कर लेंगे, कब से काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं किए हैं वो चूज करेंगे। फिर आपका एनुअल CTC क्या था वो चूज करेंगे। फिर डेजिग्नेशन और आप यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जितना होगा आप उसको अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका मतलब जो एक्सपीरियंस वो कितना है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अगर आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड करके आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे अगर आपका कोई भी डिटेल्स जैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका पे स्केल जो रहने वाला आप वो अगर कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कितना जल्दी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका आ जाता है नाम तो आप कितना जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो ही पूछा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। डेज में आपको लिखना होगा, तो डेज में मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक किए तो बोला जा रहा है कि हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय NFL एनी टाइम अर्लियर, अगर आप इससे पहले कभी भी इंटरव्यू दिए हैं NFL का तो यस करेंगे, तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आपका पूछा जा रहा है कि आपका कोई भी रिलेटिव काम करता है NFL में, तो अगर करता है तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सर्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि आप मतलब नो मतलब आप यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे कि हाँ मेरे ऊपर कभी भी कोई FIR नहीं हुआ है, हम कभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, या मेरे ऊपर कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मतलब कुछ भी फाइन नहीं लगा है, या हम कभी भी डिबार्ड नहीं हुए हैं किसी भी एग्जाम अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, उसका तरफ से पूछा रहा है कि आई ऑल्सो सर्टिफाइड दैट, तो फिर आपको इसको भी सर्टिफाई करना होगा कि मतलब ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट, मतलब हमको कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, ना ही कोई पेनल्टी लगा है। ठीक है, और कभी हमको डिस्चार्ज नहीं किया गया या डिसमिस नहीं किया गया है अपने जॉब के समय में। ठीक है, तो आप इसको करके सर्टिफाई करके आप आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट सब। ठीक है, आपने जो जो चूज किया था वो चीज यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो मैंने जैसे मेरा फोटो है, फोटो मैंने चूज किया था, फोटो मुझे डालना होगा 20 KB से 150 KB के बीच में। फिर सिग्नेचर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड चूज किया था आइडेंटिटी के लिए, तो मुझे पैन कार्ड का फोटो डालना होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो 10 क्लास का सर्टिफिकेट होता है वो डाल सकते हैं, 2 MB से कम का। ठीक है, 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद मैंने ITI जैसे चूज किया था, तो ITI का मुझे सर्टिफिकेट डालना होगा। फिर मार्कशीट डालना होगा जो मेरा ITI का मार्कशीट है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक का 10 क्लास जो मैंने डाला था उसका डिटेल्स फिर से जो मैंने यहाँ पे मतलब डाला है ना मैट्रिक का, वही फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आपका जो यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आंख टाइप का साइन बना हुआ है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर लेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका फॉर्म को चेक करना होगा। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे अच्छे से। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्लेस डालना होगा, तो प्लेस आप जहाँ से आप अपना प्लेस डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ओपन हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट पे आ गया ऑप्शन। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको जाना होगा। तो अमाउंट आपको यहाँ पे 200 दिख रहा होगा, 200 पे करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम, तो फिर आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पेमेंट का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको पेमेंट मेथड आपका UPI ऐप है तो UPI ऐप के थ्रू या QR कोड के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरेट QR पे क्लिक करेंगे तो आपका QR खुल जाएगा, आप इसको पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। और इस फॉर्म को आप अच्छे से संभाल कर रखेंगे जो फ्यूचर रेफरेंस में आपका काम में आएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको जरूरी है। तो आप लोग इसको PDF बना के रखें या आप इसको प्रिंट करवा के अपने पास अच्छे से संभाल कर रखेंगे। अगर आपको इसको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।